हेलो गाइस, आज सुबह में मैं उठ गई, चाय पराठा लिया और जैसे कि विया हॉस्पिटल से आ गई थी। मेरा गोलू मोलू यहाँ खेल रहा था, काम तो सब हो गया था, वो सो रही थी। फिर उसके बाद चाय बनाई शाम की, दोपहर में भी चाय बनाई थी क्योंकि मेहमान भी विज़िट कर रहे थे। मैं सही से शूट भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि जब से विया हॉस्पिटल से आई है ना, तब से थोड़ी बीमार सी है और उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती है। तो बस उसी वजह से उसको थोड़ा मतलब बुखार उखार हो गया है। और यहाँ सबके लिए चाय रख के फिर मैं गई वापस किचन में क्योंकि मुझे सबके लिए खाना भी बनाना था। मेरी जेठानी भी हेल्प करने वाली थी क्योंकि और भी गेस्ट आने वाले थे। तो फटाफट काम ख़त्म करके यहाँ किचन क्लीन करके मैं फटाफट शाम का खाना बनाने की तैयारी कर दी थी। और यहाँ पर शाम का खाना बनाने के लिए हम लोग बैठ चुके थे और सब्जी रोटी दाल चावल सब कुछ बनाना था, पापड़ भी तलना था। मेरी जेठानी भी हेल्प कर रही थी, हम दोनों साथ में मिलके काम कर रहे थे। वो बच्चों को भी देखती है और मेरा भी हेल्प करवाती है। मतलब धीमे धीमे हम लोग सब सारा एक दूसरे का काम कर लेते हैं। अभी हम लोग जॉइंट में रहते हैं तो हमारा फुल फैमिली है। तो यहाँ पे सारा काम मैं कर रही थी, वो भी थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। लेकिन मेरे बेबी के साथ थोड़ा काम करना मुश्किल हो गया क्योंकि उसकी भी तबीयत ख़राब थी ना। तो जब से वो भी दवाई चालू की है ना, तब से वो एकदम उखड़ा उखड़ा रहता है, चिपक के रहता है। तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब अभी उसको मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत टफ़ हो जाता है काम करना। मतलब हो रहा है, मैं कर रही हूँ, पर कभी कभी ना टायर्ड फील हो जाती हूँ, थक जाती हूँ क्योंकि काम भी करना है, बर्तन भी करना है, खाना भी बनाना है, खाना भी देखना है। तो एक साथ इतने काम और वो भी टाइम से ख़त्म करना है क्योंकि बेबी तो छोटा है ना, तो वो कभी भी उठ जाता है। और यहाँ मेरे हस्बैंड आ रहे थे, वो बोल रहे थे मुझे भी बाहर जाना है तो फटाफट खाना दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लो, फटाफट आपको खाना दे देती हूँ मैं। बच्चे एक बार आ रहे थे, काम कर रहे थे, सब कुछ मतलब इतनी फटाफट होता है ना, किचन में इतना रश हो जाता है ना जब सब लोग फुल फैमिली घर पे हो जाता है ना। तो यहाँ मेरी जेठानी को भी उल्टी हो रही थी क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि इतने दिन से वो भी काम कर के थक गए थे ना। हॉस्पिटल हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, क्योंकि मेरा तो छोटा बेबी है तो मैं हॉस्पिटल जा नहीं सकती, वही हॉस्पिटल जाते हैं ज़्यादातर। तो वो थक जाते हैं मतलब थोड़ा बहुत। बस ऐसे ही अभी तो रूटीन लाइफ चल रही है, दवाखाना से यहाँ, यहाँ से दवाखाना। मेरे व्लॉग भी सही से बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुझे एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। खाना बनाओ, काम करो, बच्चे को संभालो, खुद पे तो ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई कर रही हूँ कि अपने पे ध्यान दे पाऊँ। और यहाँ पे सबके खाना लगाने की तैयारी मैंने चालू कर दी थी क्योंकि रोटी बनाने के लिए मैंने स्टार्ट कर दी थी। जैसे ही रोटी हो जाएगी ना, वैसे फटाफट सबको खाना दे दूँगी सोचा। और उसके बाद मैं फटाफट काम ख़त्म करके रूम में चले जाऊँगी। मेरे हस्बैंड को बोला आप भी मेरी हेल्प कर दो फटाफट आज के दिन, क्योंकि मैं थोड़ी थक गई हूँ। तो वो भी फटाफट सारी हेल्प करने के लिए आ गए थे। मैंने उनको कहा था कि मैं थाली परोस देती हूँ, आप भागो और पापा को दे दो। तो वो कहे ठीक है, मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, चलो आपकी। मेरे हस्बैंड अच्छे, मतलब कभी कभी हेल्प करते ही है, मतलब यूजुअली करते ही है हेल्प, कभी कभी नहीं। लेकिन फिर भी सब लोगों के हस्बैंड ऐसे नहीं होते, और होते तो करते नहीं है, करते तो होते नहीं है। मतलब सबके यूनिक यूनिक होते हैं। और हाँ, आज पापड़ खाने का बड़ा मन था तो मैंने तल के खाए, इन लोगों ने सेक के खाए। तो फटाफट बस पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। कहाँ ख़त्म हो जाता है दिन, दिन से रात, रात से दिन कहाँ हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा ना कि अब छोटा बेबी के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टफ़ हो जाता है। तो मेरे साथ भी अभी यही हो रहा है। मतलब मैं अभी घर पे पूरा दिन मेरा काम में, और काम से यहाँ, यहाँ से वहाँ चले जाता है। थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो अपने लिए निकाल लेती हूँ, वरना तो अभी तो बाल बढ़ाने का भी टाइम नहीं मिलता है। और ऊपर से इतने सारे फैमिली में लोग होते हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे मेरे बड़े भी हो रहे हैं और उसको भी मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि पूरा दिन काम में ही चली जाता है। तो उसको इतना रख भी नहीं पाती हूँ, उसके साथ रह भी नहीं पाती हूँ। यहाँ पे सब खाना फटाफट खाली किया और फटाफट यहाँ पर किचन क्लीन करके मुझे घर में चले जाना था क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। तो हस्बैंड को खाना दे दिया, दादी सास को खाना दे दिया, सारे बर्तन
खाली करती है। और यहाँ पर मुझे भी रखने की आदत है, तो मैं भी थोड़ा बहुत किचन में खाना खा लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या बनाते बनाते मुझे आदत हो जाती है कि मैं थोड़ा बहुत खा लूँ, क्योंकि कभी उसको सुलाने के लिए टाइम नहीं बचता है ना, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर सारा खाना सब कुछ ख़त्म करके किचन क्लीन करके फाइनली मैं अपना डिनर लेके सो गई।